हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पुनीत राय की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी, जिसके अंतर्गत आज पढ़ेंगे दोस्तों निबंध। निबंध के बारे में आइए चलते हैं, देखते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। यूरोप में निबंध साहित्य का जनक किसे माना जाता है? प्रश्न आपका ये है, बार बार पूछा जाता है। तो आप देखेंगे यूरोप में फ्रेंच साहित्यकार मानतेन को निबंध का साहित्यिक जनक माना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। निबंध हिंदी में निबंध साहित्य का आरंभ किस युग से होता है? तो ये भारतेंदु युग से होता है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हिंदी में निबंध साहित्य का आरंभ किस युग से माना जाता है? भारतेंदु। हिंदी निबंधों का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु को निबंधों का जनक भी कहा जाता है और यहीं से आरंभ भी शुरू होता है निबंध का। डॉक्टर लक्ष्मी सागरवार सेन ने हिंदी निबंध का जनक किसे माना? तो बालकृष्ण भट्ट को। आचार्य शुक्ल ने किस निबंध लेखकों को हिंदी का स्टील और एडिशन का, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न, तो स्टील ल से आप बालकृष्ण को लगा लीजिए और प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन, ठीक है, कहा जाता है। मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का। पंक्ति किसकी है? भारतेंदु की। बांगवा आया गुलिस्ता में किस सैयद आया? तो ये जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। तो ये भी पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और कहाँ पे इस बात को भारतेंदु जी ने कहा था? तो बादशाह दर्पण में। शुभ सरस देश सनेस पुरित प्रकट हैं आनंद भरे। पंक्ति किस पत्र के मुख पृष्ठ पर छपी रहती थी? तो हिंदी प्रदीप के। ये अभी उसमें पूछा हुआ था जूनियर एडिट में यह प्रश्न, तो ध्यान दें। भारतेंदु अब आप देखेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार। सबसे पहले भारतेंदु युग में भारतेंदु के नाम से ही इस युग का नाम पड़ा था, तो भारतेंदु युग। अब आप देखेंगे भारतेंदु युग के निबंध, तो ध्यान दीजिए। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, ये है। और एक है भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी तदीय सर्वस्व, मणिकर्णिका, कश्मीर कुसुम। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न किसकी रचना है? अभी 2023 के यूजीसी नेट के परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। बादशाह दर्पण, उदय पूर्वोदय और वैष्णवता और भारतवर्ष, संगीत सार, जाति संगीत, पांचवा पैगंबर, अथ अंग्रेज स्रोत लिखते, स्वर्ग में विचार सभा, भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, नाटक हिंदी भाषा, नाटकों का इतिहास, सूर्योदय, वैद्यनाथ की यात्रा, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ठीक है, इसे आप याद रखिए। प्रताप नारायण मिश्र का जो है भारतेंदु के बाद बहुत बार पूछे जाने वाले ये हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो इनका निबंध है धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक, आप, बात, भव, नारी, मुच्छ, परिच्छ, ह और द, देख रहे हैं, ह और द, मनयोग, समझदार की मौत। बार बार पूछा जाने वाला ये है समझदार की मौत किसका निबंध है? बालकृष्ण भट्ट जी को देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करते हैं। बालकृष्ण भट्ट को देखेंगे तो इनका है बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, हमारे नए सुशिक्षित में परिवर्तन, देश सेवा महत्व, महिला स्वतंत्र, ईश्वर भी क्या ठठोल है, चली देवताओं से हमारी बातचीत, नए तरह का जुनून और खटका। अब हम देखेंगे बालकृष्ण भट्ट के बाद बहुत प्रसिद्ध निबंधकार हैं और लाला श्रीनिवास दास के भी निबंध पूछे जाते हैं। भारत खंड की समृद्धि, सदाचार, और राधाचरण गोस्वामी, यमलोक की यात्रा। अब देखिए यहाँ बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इनका उपनाम है, कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। इनका जो है
निबंध है नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय पूजा के दुख की दुहाई और ठिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अब किसको देखेंगे? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं खुशामद। नेक्स्ट देखेंगे इनका। अब कुछ आप प्रश्न देखिए जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चंद्रोदय, संसार, महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, कालचक्र का चक्कर, माता कायासु, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास। ये कोटेशन बार बार पूछा जाता है किसका है। ठीक है, आगे चलिए। शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध, निबंध किसका है? तो ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। हिंदी निबंधों के प्रारंभ अनगढ़ रूप से आचार्य शुक्ल ने कहा, तो किसे कहा? ध्यान दें। गद्य प्रबंध। अब आप देखिए द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार। ठीक, अभी आपने देखा। अब हम पढ़ रहे हैं निबंध की विधा, आप पढ़ चुके हैं। अब आप यहाँ से आपने देखा निबंध। तो ठीक, अब आप सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया भारतेंदु युग के निबंध और निबंधकार। आप पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार, निबंध और निबंधकार। ध्यान दीजिएगा, अपनी डायरी में आप नोट डाउन करेंगे। हिंदी निबंधों की प्रारंभिक अनगढ़ रूप को आचार्य शुक्ल ने कहा था। क्या कहा था शुक्ल जी? गद्य प्रबंध। और द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार। अब आप देखेंगे इस युग में कितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंधकार थे उन्हें। सबसे पहले आप देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, जिसके नाम पे द्विवेदी युग का जो है कि आविष्कार हुआ था। यहाँ पे एक नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाए, चाहे बीए के विद्यार्थी हो, चाहे एमए के हो, चाहे यूजीसी नेट की तैयारी आप कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की। ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। अब देखिए सबसे पहला इनका निबंध है भाषा और व्याकरण, कवि और कविता। कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, उपन्यास, रहस्य, नेपाल, आगरे की शाही इमारत, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, आत्मनिवेदन, प्रभात, सुता, पराधे, जनकस्य दंड, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं। इतने हैं इनके। अब देखेंगे सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध आप देखें। आचरण की सभ्यता, मजदूर और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्ताना, जोगी वाल्ट हिटमैन, नैनों की गंगा, ब्रह्म क्रांति, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, काशी, जय यमुना मैया जी, कछुआधर मारही, मारे सिमोही कुठाओं, माधव प्रसाद मिश्र, रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, बालकृष्ण, बालमुकुंद गुप्त। इनके भी निबंध बहुत ही जो है कि प्रसिद्ध है। तो शिव शंभू के चिट्ठा। सबसे पहले देखिए एक छूट गया है, माधव प्रसाद मिश्र का रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा हो गया था। ध्यान दीजिए। शिव शंभू के चिट्ठा, खत और चिट्ठे। ये चिट्ठे भारत मित्र में 1904 से 1905 में प्रकाशित हुए। अभी यूजीसी नेट 2023 में ये प्रश्न पूछा गया कि, ठीक है, ध्यान दीजिए। गोविंद नारायण मिश्र, प्राकृत विचार और विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, ब की बहार, पिक्चर पूजा, अनुप्रास का अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोजना। आचार्य शुक्ल, भय, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति। ये इनके प्रमुख निबंध हैं। आचार्य शुक्ल ने किसके निबंधों को सयास अनुप्रास में गुथे शब्दों गुच्छों का अटाला कहा है? तो ये कहे हैं गोविंद नारायण मिश्र के। आचार्य शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा। शुक्ल जी, ध्यान दीजिएगा। यह बार बार पूछा हुआ प्रश्न है।
किस साहित्यकार ने द्विवेदी जी के कुछ अशुद्ध शब्दों के प्रयोग की आलोचना करते हुए आत्माराम के नाम से लेखमाला निकाली? और द्विवेदी जी जिसका थोड़ा सा मिसप्रिंट है तथा द्विवेदी जी जिसका कल्लू अल्हित के नाम से सरगो नरक ठिकाना नहीं, अल्लाह लिखकर उत्तर दिया। तो ये बाल मुकुंद गुप्त है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछा गया प्रश्न है। अनिश्चितता शब्द को लेकर विवाद किसके किसके बीच हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी बाल मुकुंद गुप्त को। रिद्धि और सिद्धि निबंध किसका है? तो गोपाल राम गेहमेरी का। ठीक है। अध्यापक पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे? तो 8। मोस्ट तो 5 है, यहाँ पे 8 आपको दिया हुआ है, तो देख लीजिए। गद्यमाला और निबंध निश्चय किसका निबंध संग्रह है? जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता है, बाल मुकुंद गुप्त। कथन किसका है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठी किसे संबोधित करके लिखा? तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाठी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। पंक्ति किसकी है? तो बाल मुकुंद गुप्त की। पुष्पांजलि किसका निबंध संग्रह है? मिश्र बंधु विनोद का। संपत्ति शास्त्र किसकी कृति है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। किसकी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। किस निबंधकार ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ध्यान दीजिएगा। नाट्यशास्त्र कालिदास के समय का भारत दंड देव का आत्मनिवेदन निबंध है। यह कथन किसका है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसक रंजन लेखांजलि, ये लेखांजलि को आप बहुत थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। किसका निबंध संग्रह है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सन 1984 में बलिया में किस साहित्यकार ने भारत उन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक प्रसिद्ध व्याख्यान दिया? तो ये तो ददरी मेले में 1984 में व्याख्यान दिए थे भारतेंदु जी स्वयं। आचार्य शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है? सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ? तो सरस्वती 1901 में। छायावाद युग के प्रमुख निबंधकार हैं, तो आप देखेंगे तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। चिंतामणि भाग 1 1939, चिंतामणि भाग 2 1945, चिंतामणि भाग 3। गुलाब राय को देखें। ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, मेरे निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, अध्ययन और आस्वाद, मनोवैज्ञानिक निबंध, जीवन रश्मियाँ, प्रबंध प्रभाकर, मेरी असफलताएं, राष्ट्रीय मन की बातें। तो कुछ जो महत्वपूर्ण निबंधकार हैं उनका निबंध आप नोट डाउन कीजिए। चतुरसेन शास्त्री अनस्थल, तरलाग्नि, मरी खाल की हाय और शिवपूजन सहाय का निबंध है कुछ। रघुवीर सिंह का है शेष स्मृतियाँ, पदुमलाल पुन्नालाम बख्शी। इनका पूरा नाम पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इनका निबंध है पंचपात्र। शांतिप्रिय द्विवेदी कवि और काव्य और साहित्य की इनकी है। जयशंकर प्रसाद को देखें, काव्य और कला तथा अन्य निबंध है। महादेवी वर्मा के निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देके इनको नोट डाउन कर लीजिए। छड़दा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, विवेचनात्मक गद्य। अब आप देखेंगे तो आप देखिए निराला जी को, इनका है प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध पदुम, चाबुक, काव्य संग्रह। ठीक। नेक्स्ट देखिए, काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, कविता क्या है? काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि। निबंध किसका है? तो ये निबंध है आचार्य शुक्ल जी का। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। पंक्ति किसकी है? तो आचार्य शुक्ल की। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, प्रेम में धनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र। जब इनका श्रद्धा और भक्ति का निबंध आप पढ़ेंगे, हम चैनल पे अपने जरूर पढ़ेंगे जितने इंपॉर्टेंट निबंध हैं। अब नेक्स्ट दिखेंगे, करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है, तो यह पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद और रसात्मक बोध के विभिन्न
स्वरूप निबंध किसका है? ये है आचार्य शुक्ल जी का। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। पंक्ति किसकी है? तो आचार्य शुक्ल की। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। पंक्ति किसकी है? तो शुक्ल जी की। बार बार यूजीसी नेट में पूछा हो जाता है ये प्रश्न। आचार्य शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है? चिंतामणि के किस खंड में संकलित है? तो भाग 1 में। हिंदी में भाव या मनोविकार संबंधी निबंध लिखने का सूत्रपात किससे से माना जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट से। आचार्य शुक्ल के पूर्व प्रमुख भाव या मनोविकार संबंधी निबंध है बालकृष्ण भट्ट, आत्मनिर्भरता, प्रीति, प्रताप नारायण मिश्र का मनोयोग, माधव प्रसाद मिश्र का द्वितीय और क्षमा। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह रस दशा कहलाती है। मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किस निबंधकार ने अपनी निबंध यात्रा को बुद्धि की यात्रा हृदय के साथ कहा? आचार्य शुक्ल। साहित्य, उपन्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी तथा मित्रता किस निबंधकार के प्रारंभिक निबंध थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुलसी का भक्ति मार्ग निबंध किसका है? तो आचार्य शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल के चिंतामणि भागे के निबंध पहले किस नाम से प्रकाशित हुए? तो ये बार बार पूछा जाता है। विचार और विधि, ठीक है, 1930 में। आचार्य शुक्ल ने भाव या मनोविकार विषयक निबंध कितने हैं? तो 10 है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। पंक्ति किसकी है? शुक्ल जी की। नेक्स्ट, आचार्य शुक्ल के भाव और मनोविकार संबंधी निबंधों के सर्वप्रथम प्रकाशन मनोविकार का विकास शीर्षक सन 1912 से 18 के मध्य धारावाहिक रूप में किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो ये देख रहे हैं आप, नागरिक प्रचारणी पत्रिका। कौन साहित्यकार भाषा के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध है? तो शिवपूजन सहाय। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रचनावली नाम से किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। छायावाद उत्तर प्रमुख निबंधकार हैं। तो निबंधकार देखेंगे छायावाद के बाद। सबसे पहले आप देखेंगे, रिव्यू करना चाहूँगी। सबसे पहले आपने देखा भारतेंदु युग के निबंध और निबंधकार, और वही निबंधकार इस पुस्तक में है जो बहुत ही मोस्ट है। इसके बाद आपने देखा भारतेंदु युग के बाद जो है द्विवेदी युग के बाद अब आप देख रहे हैं छायावाद उत्तर युग के प्रमुख निबंधकार। ठीक है, छायावाद उत्तर के प्रमुख निबंधकार। सबसे पहले हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अशोक का फूल 1948, विचार और वितर्क 1949, कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज बहुत प्रसिद्ध है और लगभग हर स्टेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। साहित्य सहचर, आलोक पर्व। जैनेन्द्र का देखेंगे आप, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम मंथन, सोच विचार, काम प्रेम और परिवार, इष्टतः, समय और हम, परिपेक्ष, राष्ट्र और राज्य। अब आप देखेंगे यशपाल के प्रमुख निबंध। न्याय का संघर्ष, बात बात में, जग का मुजरा देखा, सोचा समझा, चक्कर क्लब, गांधीवाद की 100 परीक्षा, भदंत, आनंद, कौशल्यान, जो भूल न सका, रेल का टिकट, शांतिप्रिय द्विवेदी, जीवन यात्रा, साहित्यिक संचारणी, सामयिक धरातल, प्रतिष्ठान, कल्प, आधार, पद्मनाभिका, वृत्त और विकास, समवेत, परिक्रमा, युग और साहित्य। ये कितने इम्पॉर्टेंट जितने निबंध हैं ये शांतिप्रिय द्विवेदी के। भगवत शरण उपाध्याय, साहित्य और काल, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है, ठूठा, आम। डॉक्टर संपूर्णानंद का है स्फुट विचार, धीरेन्द्र वर्मा का है विचारधारा, वासुदेव शरण अग्रवाल का है पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, मातृभूमि, वेद विद्या, वाग्धारा।
हरिवंश राय बच्चन के कुछ निबंध हैं, इन्हें आप देख लीजिए। नए पुराने झरोखे, टूटी छोटी कड़ियाँ। परशुराम चतुर्वेदी का है मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ, मध्यकालीन प्रेम साधना, साहित्य पथ, भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पंच पात्र, पदम वन, कुछ और कुछ। वियोगी हरि के हैं यो भी तो देखिए। सदगुरु चरण अवस्थी का है सदगुरु चरण अवस्थी। बुद्धि तरंग, विचार तरंग, साहित्य तरंग। और मक्खनलाल चतुर्वेदी का बार बार पूछा जाने वाला निबंध है साहित्य देवता 1943, कई बार पूछा हुआ है। अमीर इरादे गरीब इरादे। रामवृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब 1950, बंदेवाड़ी विनायको। इलाचंद जोशी का है साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन, देखा परखा। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का है दृष्टिकोण, साहित्य अवलोकन, साहित्य शोध समीक्षा, साहित्य नया और पुराना। नेक्स्ट आप देखेंगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी का सामयिक साहित्य। इंद्रनाथ मदान का है आलोचना तथा काव्य, निबंध और निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे। ठाकुर राम आधार सिंह का है माटी का फूल, लहरपंथी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्काई, बाजी पायलिया की घुघरू, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, क्षण बोले क्षण मुस्काए। जियो तो ऐसे जिए अनुशासन ही राह में, जिंदगी लहलहाई। रघुवीर सिंह का है एक रघुवीर सहाय थे जिसे आपने पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे रघुवीर सिंह। जीवन कर्ण, जीवन धूलि, बिखरे फूल, सत्यदीप, शेष स्मृतियाँ, रामधारी सिंह मिट्टी की और अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी संस्कृति एकता, वेणुवन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिकता, बोध। राजनाथ पांडे, सुबह बनारस, शेष लकीर, नया निर्माण, नए संकल्प। अज्ञेय जी का है, आप ध्यान दीजिए, त्रिशंकु। ये त्रिशंकु 3 लोगों की रचना है, एक मन्नू भंडारी की है और एक जो है अज्ञेय का है और एक लोग का नाटक है। कमेंट के माध्यम से तीनों चीज़ आप अलग करें तो हमें समझ में आ जाएगा आप मेहनत से और ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। सब रंग, कुछ राग, आत्मनेपद, आल बाल, लिखी कागज कोरे, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, छाया का जंगल, स्मृति छंदा, भवंती अंतरा और संवत्सर। डॉक्टर रामविलास शर्मा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्हें आप नोट डाउन करें। रामविलास शर्मा को प्रगति की परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, इनका क्रम लगाने के लिए एग्जाम में आता है। आस्था और सौंदर्य, साहित्य और स्थायी, मूल और अमूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, देख रहे हैं परंपरा का मूल्यांकन, यहाँ पे देखिए आप। भाषा, युगबोध और कविता, कथा, विवेचन और गद्य शिल्प, विराम चिन्ह। नेक्स्ट देखेंगे विराम चिन्ह भगीरथ मिश्र का। ये भगीरथ मिश्र अध्ययन, साहित्य साधना और समाज, कला, साहित्य और समीक्षा। विजेंद्र स्नातक का है चिंतन के क्षण, विचार के क्षण, विमर्श के क्षण। डॉक्टर नगेंद्र भी बहुत इम्पोर्टेंट है। विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, आलोचना की आस्था, आस्था के चलन और पूर्वाक। अमृतलाल नागर, साहित्य और संस्कृति, इनका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रामरतन भटनागर, सामयिक जीवन और साहित्य। प्रभाकर माचवे, संतुलन, खरगोश की सींग। एक आपका जो है कि थोड़ा सा मिसप्रिंट है, नेक्स्ट कमेंट के माध्यम से बता देंगे। डॉक्टर रघुवंश, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, आधुनिकता और सृजनशीलता। अमृतलाल वही जो मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे, तो इनका भी निबंध देखिए। रम्या बतरस, आनंदकम, विजिट इंडिया, बाइस्कोप, एक बाइस्कोप है। देवेंद्र सत्यार्थी, धरती गाती है, एक युग का प्रतीक, एक युग एक प्रतीक। रेखाएं बोल उठी, सत्येंद्र, ये बार बार पूछा जाता है। और कृष्ण देव प्रसाद और बेढम, हुक्का पानी इनका है। और कांतानाथ पांडे, चोच इनका उपनाम है। छड़ी बनाम सोटा, देख रहे हैं, छड़ी सोटा भी छड़ी के जैसा होता है।
गोपाल प्रसाद व्यास, मैंने कहा कुछ झूठ कुछ सच, 19वां पुराण तो क्या होता, अनारी नर नर हलो हलो। नेक्स्ट, बरसाने लाल चतुर्वेदी, बुरे फंसे भोला पंडित की बैठक, नेता और अभिनेता टालू मिक्सचर, कुल्हड़ में कुल्हड़ अफवाह, मिस्टर चोखेलाल, नेताओं की नुमाइश, मुसीबत मुसीबत है खबर अपनी और पराए का, केशव चंद्र वर्मा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मुर्गा छापीरो अफलातूनों का शहर, बृहनलला का वक्तव्य, ताकि ताकि सनद रहे। नेक्स्ट देखेंगे आप उपेंद्र नाथ अस्क का मंटू मेरा दुश्मन, नरसिदास चतुर्वेदी, साहित्य और जीवन हमारे आराध्य, सियाराम शरण गुप्त का है यह है झूठा सच, और एक है कहानी। तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वह कहानी झूठा सच किसकी है। निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता चिंता की उपज किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी निबंधकार ने कुट्टी चातन नाम से अपने ललित निबंधों का संग्रह सब रंग प्रकाशित कराए। आगे पूछा हुआ कुट्टी चातन किसका जो है कि निबंध है। शिकार, अब हम देखेंगे शिकार संबंधी निबंधों की रचना करने वाले प्रसिद्ध रचनाकार हैं श्री राम वर्मा। अशोक के फूल, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष जबकि दिमाग खाली है, वर्षा, घनेती से घनश्याम तक, कुटज साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम, सरदह सतम, देवदारू, आत्मदान और संदेश वाहक, बसंत, दीपावली, सामाजिक मलेच्छा का प्रतीक, पर्व, नाखून क्यों बढ़ते हैं, सारे निबंध किसके, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आस्था के चरण किसके निबंध, बृहत संग्रह है। अभी आपसे पूछा जाएगा ना आस्था के चरण कैसा निबंध है, तो आप बताइए बृहत संग्रह है। शिशिर का फूल, आम फिर बोराए गए, निबंध किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बेहिया का जंगल निबंध संग्रह किसका है, तो श्री कृष्ण बिहारी का। आप देखेंगे आगे का प्रमुख निबंध संग्रह, तो ये त्रिशंकु इनका निबंध संग्रह है, और ब्रजमोहन का नाटक है, और ये हो गए अज्ञेय। ठीक है, आगे चलते। मनु भंडारी का काव्य है क्या है, कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। समकालीन निबंध साहित्य और निबंधकार निबंध संग्रह। आप क्या पढ़ेंगे, आप समकालीन वर्तमान समय में जो चल रहे हैं वो। सबसे पहले पढ़ेंगे विद्यानिवास मिश्र, इनके बहुत निबंध हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। हल्दी धूप कदम की फूल डाली, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पक्षी बंजारा मन मैंने ऊंचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये निबंध कहाँ लगा, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ। परंपरा, बंधन नहीं कटीले तारों के आर पार, कौन तू फूलन बीननहारी, कौन तू फुलवा बीननहारी, निज मुख मुकुट, भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोखे, संचारणी, अंगद की नीयत, अस्मिता के लिए लादो लागो रंग हरे, चितवन की छा, गांव का मन, भाव पुरुष भी श्री कृष्ण जामन अलभ्य है, जीवन सौरभ है, शिशिर की याद आए। धर्मवीर भारती का ये बहुत बार पूछा जाता है, ठेले पर हिमालय, याद रखिएगा। कहनी अनकहनी, पश्यंती, मानव मूल्य और साहित्य, सभ्यता, कुछ चेहरे कुछ चिंतन। शिव प्रसाद सिंह का है शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, किस किस को नमन करूं। ठाकुर प्रसाद सिंह का है पुराना घर, नए लोग, रामदरस मित्र का है कितने बजे, हरिशंकर परसाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं आप जरूर ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न बनता है, इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन कीजिए। हरिशंकर परसाई। पगडंडियों का जमाना, जैसी उसके दिन फिरे, सदा तार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, बछड़ों की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत की पाँव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर हंसते हैं रोते हैं, तब की बात कुछ और थी, तब की बात और थी। श्रीलाल शुक्ल का है
अंगद का पाँव यहाँ से वहाँ। कुबेरनाथ का है प्रिया नीलकंठी, रस आंखें टक, गंध मादक, विषाद योग, विषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, मणि पुतूल के नाम, कामधेनु, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमुख, दृष्टि अभिसार, नेता का बृहद मास। नामोर सिंह इम्पॉर्टेंट हैं, इनको भी आप ध्यान रखें। वकलम खुद, वाद विवाद संवाद। विवेकी राय का है किसानों का देश, गांव की दुनिया, त्रिधारा, फिर बैतलवा डार पर जुलूस रुका है, और गवईगंध गुलाब, नया गाँव नामा, आम रास्ता नहीं। विष्णुकांत शास्त्री का है कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन। निर्मल वर्मा, जिसको आप कहानीकार के रूप में जानते हैं, इनकी कहानी और नए युग की प्रथम कहानी है। किस राइटर ने माना, ये भी प्रश्न है। तो उन्हीं को देखिए, वही निर्मल वर्मा जिन्होंने निबंध के क्षेत्र में कितना अच्छा काम किया। शब्द और स्मृतियाँ, कला का जोखिम, ढलान से उतरते लोग, ये है निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह। कृष्ण बिहारी मिश्र, भैया का जंगल, मकान उठ रहे हैं। रमेश चंद्र शाह, रचना के बदलते शैतान को बहान, आड़ू का पेड़, शब्द निरंतर, भूलने के विरुद्ध, पढ़ते पढ़ते वागर्थ, समयानांतर। नेक्स्ट केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल का है समय समय पर। रविंद्रनाथ त्यागी का है खुली धूप में नाव पर, कृष्ण वाहन की कथा। देवदारू के पेड़, शोक कथा, अतिथि कच्छ, सुंदर कली फूलों वाले कैक्टस, ऋतुवर्णन और भद्र पुरुष, इस देश के लोग, पराजित पीढ़ी के लोग, पद यात्रा, पराजित पीढ़ी के नाम, आत्मलेखन। शरद जोशी का देखेंगे, जीप पर सवार इल्लिया। और शरद जोशी की रचना में और हरिशंकर प्रसाई की रचना में बहुत कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा दोनों को अलग रख के आप विचार कर लीजिए और ध्यान दीजिए। जीप पर सवार झिल्लियाँ, किसके बहाने रहा किनारे बैठा, तिलस्मी, दूसरी सतह यथा संभव। और सुदर्शन मजीठिया का है इंडिकेट बनाम सिंडिकेट। मुख्यमंत्री का डंडा, टेलीफोन की घंटी, डिस्को कल्चर, ये देख रहे हैं डिस्को कल्चर, याद रखिए। नरेंद्र कोहली का एक और लाल तिकोना, जगाने का अपराध, आधुनिक लड़की की पीड़ा, त्रासदियाँ, परेशानियाँ। केंद्र और परिधि, आत्मपरख, सर्जना और संदर्भ, किसका संग्रह है तो आगे का। लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस, शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट, राजनीति और साहित्य, साहित्य में प्रतिरोध, साहित्य और उसका परिवेश, आजीविका और आश्रय, नितांत समसामयिकता का नैतिक दायित्व, हिंदी की सृजनात्मक लेखन में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, हिंदी गीत परंपरा का नया उत्थान, पाश्चात्य प्रभावों के संदर्भ में वर्तमान काव्य भाषा की समस्याएं, साहित्यिक अश्लीलता का प्रश्न, हिंदी साहित्य और उसके आसपास, राजनीति में साहित्यकार, सांस्कृतिक परिवर्तन में पश्चिमवाद की कसौटी, भाषा का अवमूल्यन। निबंध किसका है तो ये सारा है विजय देवनारायण शाही का। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, हस्ताक्षर, उनके साथ यात्रा में समय और व्यापार। विक्कू भाई, मेरे पड़ोसी, ठलुआ, बुद्धिजीवी, एक जब ऐसा पत्नी का मायका हो, पड़ोस में बस गया, कटी उम्र, होटलों में प्रतिभा, पकौड़ी और शर्मिंदा शागिर्द, आखिरी अदालत का मुकदमा, हंसना मना है, अतिथि की मूर्खता। आदि ललित निबंध किसका है तो विजय देवनारायण शाही का। देख रहे हैं इतने सारे निबंध हैं। अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिपेक्ष्य, जनांतिक निबंध संग्रह किसका है तो ये है नेमीचंद जैन का। क्योंकि समय एक शब्द है, अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक। निबंध संग्रह किसका है तो रमेश कुंतर मेघ का। जिन्होंने मुझे रचा है, कुछ नीति कुछ राजनीति, निबंध संग्रह किसका है तो भवानी प्रसाद मिश्र का। लिखने के कारण, दिल्ली मेरा परदेश, वे और होंगे जो मारे जाएंगे, उबे हुए सुखी। निबंध संग्रह किसका है तो रघुवीर सहाय का। और जिरह निबंध संग्रह किसका है तो लक्ष्मी श्रीकांत वर्मा का। दस्तावेज निबंध संग्रह है जगदीश चंद्र चतुर्वेदी का।
हम जिनके ऋणी हैं निबंध संग्रह है विष्णु प्रभाकर का। मन की बात जो नवीक सकी निबंध है जानकी वल्लभ शास्त्री का। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र समीक्षा की समस्याएं एक साहित्यिक की डायरी। निबंध संग्रह किसका है तो गजानन माधव मुक्तिबोध का। ये बार बार पूछा जाता है मुक्तिबोध वाला। नेक्स्ट, कला का तीसरा क्षण कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी सौंदर्य प्रतीति को प्रक्रिया आधुनिक हिंदी साहित्य और नवयुग की समस्या मार्क्सवादी साहित्य का सौंदर्य काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया शमशेर शमशेर मेरी दृष्टि में उर्वशी मनोविज्ञान उर्वशी दर्शन का काव्य। नेक्स्ट आप देखेंगे निबंध इनका है तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध। कुछ जमीन पक कुछ हवा में आओ बैठ लें कुछ देर। निबंध किसका है तो श्रीलाल शुक्ल का। आदि अंत आरंभ भारत भूषण भारत और यूरोप श्रुति प्रतिश्रुति के क्षेत्र शताब्दी के ढलते वर्षों में निबंध संग्रह किसका है तो ये सारे निबंध संग्रह हैं निर्मल वर्मा के। ठीक, तो रहे दोस्तों आज यहाँ तक और यहीं पे हम वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो व्याख्यान पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में साझा कीजिए। थोड़ा सा परिवार बढ़ाइए दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।